हेलो, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे एक्सेल सम फंक्शन की। अगर आप एक ही तरीके से एक्सेल में सम करते हैं या दो तरीके से एक्सेल में सम करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कम से कम जो है 7 to 8 तरीके जो बताएंगे सम करने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये डेटा सेट है और इस डेटा सेट में मेरे पास दो कॉलम है जहाँ पे हम जो है सम फंक्शन यूज करें। एक है एडवांस और एक है स्पेंड। तो हम इसमें जो है सम फंक्शन यूज करेंगे अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले जो एक कॉमन तरीका है वो क्या है कि हम लोग जो सम फंक्शन लिखते हैं सम, उसके बाद जो है टैब प्रेस किया और हम क्या करते हैं एक जो है रेंज सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर दी यहाँ पे, है ना, और उसके बाद मैंने इन ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया तो हमारा ये सम आ गया। तो बेसिकली ये जो है कॉमन तरीका है जब आप सम फंक्शन लिखते हैं और एक रेंज सेलेक्ट करके इसको करते हैं। दूसरा और एक तरीका क्या है कि नॉर्मली आप क्या करते हैं, जैसे कि मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ पे। आप दूसरा तरीका क्या है कि आप जो कीबोर्ड से अल्ट प्लस जो है प्रेस करते हैं, अल्ट प्लस प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो इससे भी आप जो इजीली सम कर सकते हैं। तो अल्ट प्लस जैसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है लिख के आ जाएगा, आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। और तीसरा और एक तरीका क्या है जो हम बहुत पहले भी यूज करते थे और आप लोग भी कई लोग यूज करेंगे, वो है कि आप जो है जिस भी सेल पे आपको जो है सम चाहिए, मुझे यहाँ पे सम चाहिए या स्पेंड का सम चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, होम टैब पे जाऊँगा और कहाँ पे जाऊँगा, एडिटिंग में जाऊँगा और ऑटो सम यूज करूँगा। अगर आप एक्सेल के जो है पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको ऑटो सम हो सकता है इधर ही जो है दिख जाए। मैं एक्सेल का जो है लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ 365, इसलिए मेरे पे जो है डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये ऑटो सम वाले ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ये फंक्शन जो है आपको सम करके दे देगा। तो ये हो गया आपका तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या है कि अब आपके पास जो है ये तो हम जो है क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट करके इसका सम कर दे रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे जो है आप जो है इंडिविजुअल जो है पर्टिकुलर जो है सेल का सम करना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मुझे जो है यहाँ पे जहां जहां पे जो एक्सपेंस टाइप ट्रेबल है उसके एडवांस का सम करना है। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे सम लिखूंगा, टाइप प्रेस किया, ऑटोमेटिकली फंक्शन लिख के आ गया। कहाँ कहाँ पे ट्रेबल है, देखो फर्स्ट रो पे यहाँ पे ट्रेबल है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एडवांस पे। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूंगा, उसके बाद जो ट्रेबल कहाँ पे, एक यहाँ पे है ट्रेबल, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है एडवांस सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर से कॉमा प्रेस करूंगा और उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रेबल एक है लास्ट वाले में, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल सेल का सम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने इंडिविजुअल सेल को सेलेक्ट किया है और कॉमा कॉमा करके मैंने जो है इनको सेपरेट किया है। तो इंडिविजुअल सेल को सेलेक्ट करके उसके बाद मैं क्या कर दिया, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, क्योंकि मेरे पास तीन ही एक्सपेंस टाइप ट्रेबल के तीन ही है। इंटर किया, देखिए मेरे पास सम आ गया। एक्सपेंस टाइप ट्रेबल था, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए इसका 7000, इसका 66 और इसका 55, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए सम जो है आप चेक कर सकते हैं। तो आप इनको सम चेक करेंगे तो आपको टोटल जो है दिखेगा नीचे। नीचे यहाँ पे जो है टोटल दिख रहा है 19,100, बिल्कुल वही टोटल हमारा आया है। अच्छा, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमें जो है दो रेंज का अगर सम करना है, माना जो है मुझे पूरे एडवांस का और पूरे स्पेंड का सम करना है और वो मुझे एक ही कॉलम में लाना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो माना मुझे यहाँ पे इस कॉलम में जो है कौन सा सम लाना है, पूरे एडवांस और पूरे स्पेंड का, तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, टाइप प्रेस किया, ऑटोमेटिकली ब्रैकेट लग के आ गया, फंक्शन भी लग के आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एडवांस का सम, एडवांस सेलेक्ट करना है मुझे, एडवांस और स्पेंड का सम चाहिए। तो मैं सबसे पहले एडवांस सेलेक्ट करूंगा। एडवांस मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की सेलेक्ट की, पूरा का पूरा एडवांस की रेंज सेलेक्ट हो गई है। कॉमा प्रेस किया, उसके बाद स्पेंड पे यहाँ पे कॉलम में क्लिक किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की मैंने कीबोर्ड से प्रेस की, ये वाली रेंज भी मेरे को सेलेक्ट होके आ गई है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप जो है मल्टीपल कॉलम में या मल्टीपल सेल्स में आप मल्टीपल सेल्स का जो है सम कर सकते हैं, उनको एक अलग अलग रेंज का आप सेल कर सकते हैं, मतलब अलग अलग रेंज का आप क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे कितनी दो रेंज सेलेक्ट किए हैं, एक एडवांस के और एक स्पेंड की रेंज। अब इनका मुझे सम चाहिए और मैं यहाँ पे जो है ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, देखिए आ गया मेरा 2,18,700 जो है सम मेरा आ गया। और आप चेक भी कर सकते हैं इसको, अगर आप, मैंने सारा सेलेक्ट किया, नीचे आप देख पा रहे होंगे 2,18,700 मेरा सम आ गया।
क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मिक्स्ड मेथड भी हो सकता है कि जहाँ पे जो है मेरा क्या हो, कुछ रेंज हो, कुछ इंडिविजुअल सेल्स हो और उनका मुझे सम चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। और देखिए कैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सम, अब मुझे सम चाहिए किसका, माना मुझे सम चाहिए ये ऊपर से ये 4 रो का सम चाहिए, उसके बाद मुझे सम चाहिए ये 8500 का, फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, उसके बाद मुझे फिर से एक रेंज का सेल्स चाहिए, ये नीचे से चार चार का मुझे इनका सम चाहिए, फिर मैंने कॉमा प्रेस किया और मुझे सम चाहिए किसका, 8000 का, है ना। फिर से मैंने जो है कॉमा प्रेस किया और एक और मैं रेंज कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वाली 45। अब आप देखिए मैंने अलग अलग तरह का जो है डेटा जो है सिलेक्ट किया है। मैंने क्या किया, कहीं पे मैंने कोई रेंज सेलेक्ट की है, फिर मैंने इंडिविजुअल सेल सेलेक्ट की है, फिर मैंने रेंज सेलेक्ट की है, फिर इंडिविजुअल सेल सेलेक्ट की है। तो इस तरीके से भी आप जो है सम कर सकते हैं। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर प्रेस करूंगा, देखिए मेरा सम आ गया। तो इस तरीके से आप जो है सम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस एग्जांपल में, कि अगर आपको जो है क्यूमुलेटिव सम या रनिंग टोटल जिसको आप बोलते हैं, अगर वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा सम, मैंने टैब प्रेस किया, अब मुझे जो है रनिंग टोटल चाहिए। तो माना मुझे रनिंग टोटल किसका चाहिए, मुझे रनिंग टोटल माना चाहिए किसका, स्पेंड का माना, फॉर एग्जांपल स्पेंड का मुझे रनिंग टोटल चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने F4 कीबोर्ड से प्रेस कर दिया, और F4 प्रेस करने के बाद क्या हुआ है, F4 प्रेस करने के बाद क्या हुआ, मैंने जो है क्या सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया, F4 प्रेस किया और ये बन गया मेरा क्या, एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया। एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया है, ये मेरा क्या बन गया है, एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेकिन देखिए ये एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं बना है, मुझे फिर से जाके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, F4 प्रेस करना पड़ेगा। अब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस मेरा बन गया है। अब जैसे ही जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि हमने जो है ये वाली सेल क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। यानी कि F1 तो फिक्स रहेगा और F2 जो है चेंज होता जाएगा, लेकिन F1 कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया है। और इससे मेरा क्या है, रनिंग टोटल आ जाएगा। अभी देखिए अगर मैं इसको जो है नीचे पेस्ट करता हूं तो देखिए क्या होता है, देखिए कितना टोटल हो गया, 20,500। किसका टोटल हुआ, ये इसका टोटल हुआ, 12 प्लस 8 का टोटल हुआ 20,500। अब जैसे ही मैं इसको नीचे पेस्ट करूंगा, नीचे पेस्ट पूरा यहां तक पेस्ट करूंगा, देखिए टोटल आ गया, लास्ट में टोटल आ गया। और आप यहाँ पे भी जो है चेक कर सकते हैं कि जो है टोटल कितना आ रहा है। आप जो है यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं टोटल कितना आ रहा है। देखिए क्या है, 15,000 156800, देखो 156800, देखो लास्ट में, देखो लास्ट तक टोटल उसने करके दे दिया। तो इस तरीके से आप रनिंग टोटल कर सकते हैं। और इसमें मेन चीज जो ध्यान देने वाली है वो क्या है हमारी, वो है केवल एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीकों से टोटल कर सकते हैं। एक और जो चीज है वो लास्ट है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं, और वो है कि जब भी आप सम फंक्शन लिखिए कहीं पे भी, नॉर्मली किसी भी फंक्शन को जब आप एक्सेल में लिखते हैं तो उसमें एरर चेक जरूर करना है। जैसे मैं यहाँ पे सम लिख रहा हूं तो मैं सब सम लिख दिया, उसके बाद मैं करूंगा कि इफ एरर, अगर इसमें कोई एरर आए तो क्या करना है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे जो है इन सब का सम चाहिए, इनका सम चाहिए। और अगर एरर आए तो आप क्या करना, एक एरर मैसेज दे देना कि जैसे कि प्लीज चेक, और इसको जो है मैंने क्लोज कर दिया और ये देखो मेरा टोटल आ गया। अब जब भी इसमें कोई एरर आती है, माना किसी भी कारण से सेल में फॉर्मेटिंग एरर या कोई भी तरह के डेटा में एरर आती है, तो आपको वो एरर मैसेज जो है दे देगा। तो हमेशा जब भी आप जो है कोई भी फंक्शन यूज करें एक्सेल में तो एरर जो है जरूर चेक करें। दूसरा जो चीज मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे वो ये है कि मैं एक नई जो है सीट जो है क्रिएट कर देता हूँ। और उसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक और तरीका क्या है हम करने का, और वो है हम जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये डेटा पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे इसको जो है क्या कर दिया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है मैंने। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, मैंने इसको क्या कर दिया, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। मैं टेबल में कहाँ से, यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकता हूँ या कीबोर्ड से Ctrl+T भी प्रेस कर सकता हूँ। अब इसका अगर जो है मुझे सम करना है इस टेबल का, क्योंकि डेटा अब जो है हमारा टेबल फॉर्मेट में है, और मैं इसको नाम भी चेंज कर सकता हूँ। माना मैंने इसको नाम दे दिया अमाउंट मैंने नाम इसको दे दिया है, और वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई
दिक्कत नहीं है। आपने बैकग्राउंड भी इसका चेंज कर दिया अमाउंट का। अब मैं यहाँ पे अगर इसका टोटल करना है तो कैसे टोटल करेंगे, हम ये लिखेंगे यहाँ पे सम। अब हम सम टोटल किसका कर रहे हैं, टेबल का कर रहे हैं। और टेबल हमारी कौन सी है, ये टेबल 4 है ये। और इसमें जो टेबल में हम किसका टोटल करना है, हमने अमाउंट कॉलम का। अमाउंट कॉलम देखो ऑटोमेटिकली अमाउंट कॉलम आ गया, और मैंने टैब प्रेस किया ऑटोमेटिकली ये आ गया। और उसके बाद जो है मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, देखिए सम आ गया 156800। यहाँ पे भी सम वही था, देखो 156800 सम था इन सब का, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 151688 ही इसका सम था, करके भी आप देख सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से आप जो है एक्सेल टेबल क्रिएट करके उसका सम भी कर सकते हैं। टेबल हमेशा क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है टेबल का, है ना, जिसको हम एसक्यूएल भी बोलते हैं। एसक्यूएल सर्वर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा सेव करता है ना, तो टेबल भी हमारा एक स्ट्रक्चर्ड सेव फॉर्मेट में डेटा सेव करता है। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से जो है सम कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई और यूजेज हैं जो आप हम मेरी अगली वाली वीडियो में देखेंगे कि और क्या क्या यूजेज हैं सम के, और क्या क्या रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं जहां पे आप सम यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।